पुरस्कारी ने एक और घर उजाड़ दिया। कराची के इलाके वायरलेस गेट पर फलकनाज अपार्टमेंट में 4 अफराद का कत्ल। शौहर एहसन ने बीवी और बच्चों को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। SSP मलीर कहते हैं तहरीरी नोट में लैपटॉप का जिक्र है जिसे तहवील में ले लिया गया। लोअर दीर के इलाके नहागदर में डबल केबिन गहरी खाई में जा गिरी। 5 अफराद जाँ बहक, 20 शदीद जख्मी, 16 जख्मी इलाज के लिए तीमरगिरा अस्पताल मुंतकिल। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। इंतकाम की सियासत चाहिए तो जाए शेर पे मोहर लगाए, लेकिन अगर आपने अपना किस्मत तब्दील करना है, अगर आप समझते हो कि पाकिस्तान के पुराने सियासत करने वालों को घर बैठना चाहिए तो फिर इस तीर पे मोहर लगा दे। पुरानी सियासत के ख्वाहिशमंद अफराद को शेर पर मुहर लगाने का मशवरा। नफरत की सियासत दफन करने के लिए नई क़यादत चाहिए तो तीर को वोट दें। बिलावल भुट्टो का साहिवाल में खिताब, बोले भाई को भाई से लड़वाने वाले मुल्क दुश्मन हैं। मानसेरा, वज़ीर-ए-आज़म बनने नहीं इलेक्शन लड़ने आया हूँ। सूबे में 10 साल हुक्मरानी करने वालों ने तबाही के सिवा कुछ नहीं किया। हम उम्दा पाकिस्तान छोड़कर गए, हमें तबाहाल मुल्क मिला। नवाज शरीफ का खिताब, कहा अब फिर से पाकिस्तान की तामीर करना होगी। खैबर पख्तूनख्वा में 1 करोड़ नौकरियों और बिलियन ट्री सुनामी का झूठ बोला गया। ना अस्पताल बनाए, ना यूनिवर्सिटी, ना स्कूल, ना अहल शख्स ने 10 सालों में क्या किया। मरियम नवाज का मानसेरा में जलसे से सवाल, कहा नून लीग ही मुल्क के मसाइल हल कर सकती है। मेट्रो को लाहौर से कसूर तक लेकर जाने का वादा। शहबाज शरीफ का गज्जू मत्ता में इंतखाबी मुहिम के दौरान खिताब। नून लीग के सदर ने कहा कि अगर कौम ने नवाज शरीफ को मुंतखब किया तो मुल्क की तकदीर बदल जाएगी। शेर पर मोहर लगाएं, दोबारा महंगाई का खात्मा कर देंगे। अभी तक जो कैंपेनिंग हो रही है मजबूरन सोशल मीडिया पे कर रहे हैं या कुछ लोग कॉर्नर मीटिंग्स तक करने जा रहे हैं। खान साहब ने कहा है कि इतवार से कैंपेन को ओपन कर दें। तहरीक इंसाफ ने इतवार से गली गली इंतखाबी मुहिम चलाने का ऐलान कर दिया। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं उम्मीदवार बाहर निकलकर ओपन मुहिम चलाएं, अवाम अपनी आज़ादी के लिए PTI को वोट दें। सिंध काबीना ने इंतखाबात के दौरान अमन व अमान के लिए 62 करोड़ 50 लाख रुपए की मंजूरी दे दी। एहलकारों के खाने पीने पर 21 करोड़ और फ्यूल पर 14 करोड़ खर्च होंगे। उम्मीदवार का डेथ सर्टिफिकेट जाली निकला। NA 83 और 85 सरगोदा में इंतखाबात मुलतवी करने का नोटिफिकेशन मंसूख। दोनों हलकों में इलेक्शन होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फैसला सुना दिया। रिटर्निंग अफसर ने बताया सादिक अली की वफात 2 जनवरी को हुई, हमें जाली डेथ सर्टिफिकेट दिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने DC को सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी। अमला सुस्त, हुक्काम चुस्त, पोलिंग अमला तरबियत से गुरेजा। बेशतर मुलाजमीन गैर हाजिर रहने लगे। गैर हाजिर मुलाजमीन को फौरी मुअत्तल किया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने चीफ सेक्रेटरीज और सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को हिदायत दे दी। इंतखाबात की कवरेज के लिए पहले मरहले में 13 ममालिक के 49 सहाफ़ियों को इजाज़तनामे जारी। फवाद चौधरी ने इलेक्शन का बॉयकॉट कर दिया। साबिक वफाकी वजीर का इलेक्शन कमीशन को खत लिखा, इंतखाबात में चुना वही ना हो तो इंतखाबात के क्या मायने हैं। मुझे गिरफ्तार किया गया कि मैं इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाऊं। इन हालात में मेरा ग्रुप इंतखाबात का मुकम्मल बॉयकॉट करता है। कहते हैं बाज लोग जन्नत की टिकटें बांट रहे हैं, तुम्हें क्या मालूम मौलाना फजल रहमान क्या है। रब्बे काबा की कसम खा कर कहता हूँ मौलाना फजल रहमान को वोट देना जन्नत की दलील है। लेन बनाओ, टिकट कटाओ, जन्नत बंटने लगी। डेरा इस्माइल खान के मदरसे के मोहतमिम ने सियासी फतवा दे दिया। कारी उमर फारूकी बोले रब्बे काबा की कसम मौलाना फजल रहमान को वोट देना जन्नत की दलील है। इलेक्शन में मुझे मौलाना साहिबान बहुत नज़र आए और वो सियासत की जगह पे फतवाएं दे रहे हैं। वो फतवाएं भी सही नहीं दे रहे।
आगा सिराज दुरानी ने मौलाना साहिबान को लपेट में ले लिया। फतवे देने पर तनकीद। कराची में साथियों से गुफ्तगू के दौरान थके थके मियां साहब के लिए टैबलेट नागुज़ीर करार दे दी। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इलेक्शन कैंपेन में खुद नज़र नहीं आ रहे कहीं भी, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? शायद वो थके हुए होंगे, तो थकन के लिए आपको टैबलेट लेनी पड़ती है और आराम करना पड़ता है। डॉक्टर्स ने उनको बताया होगा कि आप आराम करें। काफर केस में मजीद 4 गवाहों के बयानात कलमबंद। साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद, साबिक सेक्रेटरी दाखिला यूसुफ नसीम भी शामिल। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, प्रोसिक्यूटर को बार बार बोलने का इख्तियार नहीं। जज अबुल हसनात जुल्करनैन बोले, शाह महमूद कुरैशी साहब अब बहुत हो गया, प्लीज़ आप खामोश हो जाएं, बैलेंस होकर यहाँ बात करें, ऐसे मुनासिब नहीं। साबिक वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अगर प्रोसिक्यूटर बैलेंस होकर चलते तो 2 बार हाई कोर्ट उनके खिलाफ फैसला ना देती। अदालत समात कल तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड और तोशाखाना नैब केसेस में जेल ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को वफाकी हुकूमत के रिपोर्ट की कॉपी शुएब शाहीन को फराहम करने का हुक्म दे दिया। फैजाबाद धरने के मुहर्रिकात जानने के लिए कमीशन की मुद्दत में 1 माह की तौसी। इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर एक इंतहाई घटिया और गलीज एक मुहिम चलाई गई अदलिया के खिलाफ, अदलिया के जो जज हैं उनके खिलाफ, बावजूद इस बात के कि इसकी हमारे मुल्क के आइन और कानून में इजाज़त नहीं है। अदलिया मुखालिफ मुहिम में शामिल कई 100 अकाउंट्स का सुराग लगा लिया गया। तहकीकाती इदारे जल्द कार्रवाई शुरू करेंगे। निगरां वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का इंतबाह, बोले अदलिया के खिलाफ घटिया और गलीज मुहिम चलाई गई। अदम बर्दाश्त और झूठ के कल्चर की हौसला शिकनी होनी चाहिए। नैब सजा याफ्ता की नाअहली मुद्दत 10 साल करने की नैब अपील पर समाअत। नाअहली की मुद्दत 5 साल करने का फैसला मुअत्तल करने के हुक्म में 22 फरवरी तक तौसी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब सजा याफ्ता की नाअहली की मुद्दत 10 साल बहाल कर रखी है। इस्लामाबाद में खातून खुदकुश बमबार के दाखिले के इत्तलात, तालीमी इदारों पर हमलों का खदशा। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, कायदे आज़म, एयर और बहरिया यूनिवर्सिटीज़ और कई निजी स्कूल्स गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद। पुलिस ने इंतखाबी रैलियों और जुलूसों में एहतियात बरतने की हिदायत कर दी। सिक्योरिटी इदारों का मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन। कराची के इलाके कोरंगी में उसामा जावेद के कत्ल की उलझी गुत्थी सुलझ गई। मकतूल के दोस्तों में लड़की को ब्लैकमेल करने पर तनाज़ा चल रहा था। नौजवान को शादी से 2 रोज पहले उजरती कातिल के जरिए कत्ल कराने वाले 3 दोस्त तलहा, इबाद और राहील गिरफ्तार। पुलिस ने पिस्तौल और गाड़ी बरामद कर ली। उजरती कातिल बलूचिस्तान फरार। पेशावर के इलाके सदर की मोबाइल मार्केट जलकर खाक। रात 1:45 बजे मुमकिन तौर पर शॉर्ट सर्किट से आग लगी और 13 घंटे बाद काबू पाना मुमकिन हुआ। 2 मंजिला इमारत में 200 दुकानों को नुकसान। कारोबारी अफराद को करोड़ों रुपए का धचका लग गया। पंजाब में नमूनिया से अम्बात में इजाफा, मजीद 7 और लाहौर में 2 बच्चे जाँ बहा। मजमूई तादाद 179 हो गई। सूबे में नमूनिया के मजीद 230 केसेस रिपोर्ट। मार्केट में नमूनिया वैक्सीन और अद्वियात गायब हो गई। तवानाई शोबे में गर्दिशी कर्जा कम करने का प्लान IMF से शेयर कर दिया गया। 1250 अरब रुपए जारी करने का फैसला। आलमी मालियाती इदारों को बिजली तकसीमकार कंपनियों से जान छुड़ाने की यकीन दहानी। डेस्को से चोरी रोकने के लिए पुलिस फोर्स के क़याम। स्विस सदर्न गैस कंपनी, हेस्को और पेस्को का खुसूसी ऑडिट की तैयारियां। पाक ईरान ताल्लुकात बहाल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा 29 जनवरी को पाकिस्तान आएंगे। आला क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल। दोनों ममालिक के सफ़ीर 26 जनवरी तक अपनी जिम्मेदारियां दोबारा संभाल लेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने तस्दीक कर दी। ईरान में बलोच लिबरेशन फ्रंट के ठिकानों पर कामयाब कार्रवाई। हमले में दोस्ता उर्फ चेयरमैन, साहिल उर्फ शफक, मोहम्मद वजीर उर्फ वाजू,
सरवर वल्द असगर बजर और सौगात मारे गए। दहशतगर्द कत्ल, तकरीबकारी, दहशतगर्दी की संगीन कार्रवाइयों में मुलविस थे। इब्तिदाई तफसीलात सामने आ गए। पाक अफगान बॉर्डर के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस की जोब में कार्रवाई। संबाजा सेक्टर में दो बदू फायरिंग, फोर्सेस पर हमलों और शहरियों के कत्ल में मुलविस 7 दहशतगर्द हलाक। बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर, पाकिस्तान का इजहार मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि भारत का इक़दाम बढ़ती हुई इंतहा पसंदी का सबूत है। मस्जिद की जगह पर बनाया गया मंदिर भारतीय जमहूरियत के चेहरे पर धब्बा बनेगा। इसराइल के खान यूनुस और रफा में हमले, बच्चों समेत मजीद 10 फलस्तीनी शहीद। अस्पतालों, रिहायशी इमारतों और कैंपों को निशाना बनाने का सिलसिला जारी। हमास ने 7 अक्टूबर के अलक्सा ऑपरेशन को नागुज़ीर इक़दाम करार दे दिया। 60 गिरफ्तार इसराइलियों के भी मारे जाने की तस्दीक। कराची में हल्की बारिश के बाद ठंड और फिर एकदम गर्मी। सुबह सवेरे दर्जे हरारत 13 डिग्री रिकॉर्ड, 12 बजते ही पारा 26 हो गया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बालाई सिंध के कई इलाकों में धुंध के बायस 21 परवाजें मनसूख, ट्रेनें भी ताखीर का शिकार। इंतहाई शिद्दत का समुद्री तूफान ईशा बरतानिया के साहिली इलाकों से टकरा गया। 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलने का इम्कान। तूफान के पेश नज़र स्कॉटलैंड में भी सैलाब की वार्निंग जारी। बिजली की फराहमी, मोबाइल नेटवर्क और ट्रेन सर्विस भी मुतासिर। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को PCB मैनेजमेंट कमेटी का सरबराह बनाने का फैसला। मोहसिन नकवी गवर्निंग बोर्ड के लिए भी नामजद होंगे।